राधे राधे भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक नई कहानी लेके आए हई। तो ई कहानी में सुने कि जब बूढ़ा के पचई पतो अपन मन्नत भूल गई, तो औसानी मैया रुष्ट होई के कवन दंड दी और फिर औसानी मैया कैसे प्रसन्न भई कि उनके सब कुछ ठीक भय। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसे लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के सबके पास शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखा, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावत जा कि औसानी मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक ठे गांव में एक जनी बूढ़ा रहत रही। तो बूढ़ा के 5 बेटवा रहन और 5 ठे पतोह रही। तो बूढ़ा के जौन चारों बड़के बेटवा रहन वह सभे नौकरी उकरी करत रहन बढ़िया वहीं, और रोज घरे से आवे रोज जाए, बढ़िया पैसा कमात रहन और खेती बाड़ी उनके बहुत बढ़िया रही, ढेर कर रहा। तो जौन छोटका बेटवा उनकर रहा वो कहूँ नौकरी उकरी ना करत रहा, वो अपन खेती बाड़ी संभारत रहा, देखत रहा, और बड़के भाई लोग अपन जाए नौकरी करे। तो जौन बूढ़ा रही वह अपने बड़के बेटवन के ज़्यादा माने, जौन नौकरी करते रहे उन्नन के ज़्यादा माने, और छोटका बेटवा के इज्जत ना करते रही, मनते ना रही। बूढ़ा तो बूढ़ा जौन भौजाई लोगे रही उन्हों उनके इज्जत ना करते रही, खाली बस मुँहे पे भैया भैया करत रहे और पीठ पीछे उनके बहुत बुराई करें और खाना पीना भी ठीक से ना देत रही। और जौन छोटके बेटवा के मेहरारू रही वह कोनो इज्जत ना करत रही। घरे में जौन कुछ बचा खुचा रहा है वह दई दें ओका खाए पिए के, और दिन भर उसे काम खटावत रही। और ओकर जौन छोटका बेटवा रहा है बूढ़ा का वहू खाए पिए के ठीक से ना देत रही। बूढ़ा का करें कि जब उनके चारों बेटवे खाना खाए लें बढ़ के, तब उन्हीं सबके थाली में जौन बचा रहा है वही में से अपन कुल बटोर लें। जौन कहूँ चावल के हुक में बचा रहा है, के हुक में दाल बचा रहा है, के हुक में रोटी बची रहा है, ऐसे ऐसे सबके थाली से खाना बटोर लें और जौन थोड़ा बहुत और उन्हें मिलाए के फिर छोटके बेटवा को बुलावत रही और कहत रही ला बेटवा खाई लो। बड़े प्रेम से कहत रही, बेटवा जानी ना पावत रहा हमार माई काओ कह के हमका दे हैं। लेकिन छोटकी पतोहिया घर में भाई रहत रही तू देखत रही कि कैसे देत हई, ओका बड़ा कष्ट होत रहा। अपने मने में सोचे कि देखा भैया लोगे कमात हैं ते नाते इनके सबकर इतना इज्जत बा, और सब जेठानिन के इतना इज्जत बा, हमार सास करत ही सबके इज्जत, और हमार जौन पति हैं इनका ऐसे झूठ मीठ खियावत ही, इनकर इज्जत ना करती, कहाँ से कमाते ना रोज रोज देखें सोचे हो सकत कबों सुधर जाए, उनका बड़ा कष्ट हो। लेकिन ऐसे ऐसे समय भाई बीतत रहा, वो दिन भर खेत में काम खटें और खाना खाए के समय पे वही झूठ मीठ पावें, ऐसे उनका बेचारों को बहुत खलत रहा। तो एक दिन उनसे ना रह गए तो अपने पति से ही बात बताई। कहीं जाना था जोन तू कमाते उमाते नहीं, ए नाते से तोहार इज्जत ना बा। तो कहन कि हाय हो झगड़ा लगावे हमरे घरे में, हमार इज्जत ना बा, हमार अम्मा इतना हमें मानत है, हमार भौजी लोग इतना हमका मानत ही, सब खाना बने बने देत ही खियावत ही, और का चाही तू खात हऊ पियत हऊ, न हम कमात हई न कुछ, ओकरे बादो घरे में सब कुछ तो अच्छा बा। तो कहीं तू ना जनते हम काऊ खात हई तू काऊ खात है, और अगर हम बताई तो तोहरे विश्वास न परे, एह नाते से तू अपने आँखी अगर देख लेबा तुमका विश्वास परे। तो वो कहेस कि आखिर का हम खाए के देती हैं, तो देखी थे रोज हम दाल चावल रोटी सब्जी पाई थे खाना खाई के और पेट भर खाना खाई थे, तो कौन हमें दिक्कत बा। तो उनके मेहरारू कहेस कि अब हम बताई तू ना मन बा, तू अपने आँखी से देख ले काव तुम्हें देती। तो कहें अच्छा ठीक बा हम भाई अपने आँखी से देख ले काव हमें देती, हमें तो ना कुछ खराब लागत। तो एक दिन वो का कहे वहीं अंगना में एक ठो को पतला सा चद्दर ओढ़ के लेट गए, और लेट गए भाई बताए कि हमारी तबीयत थोड़ा ठीक ना बहनाते हम लेटा है बाद में खाना खा। तो अपन वहीं से लेट के चद्दर के नीचे धीरे धीरे कुल देखत रहा का होत बा। तो जौन उनके बड़के बेटवा रहन बूढ़ा के, उनका सबका खूब बढ़िया थाली सजाए सजाए उनके सबके मेहरारू ले आई खाना दी, और उसी सब खाइन पियन, और जब सब खाए पी गए जौन सबके थाली में छूटा रहा वही में से अपन चावल ओवल जौन बा बूढ़ा बटोरी और ओकर लड्डू बनाए दीन, और रोटी ओटी जौन रही वो बटोर ली, जौन सबके कटोरिया में दाल छुटी रही वो एक कटोरिया में कुल इकट्ठा कई के कई दी, सब्जी कई दी। अब बूढ़ा थाली सजाए दी, ओकरे बाद बेटवा का आवाज लगाई, कहीं अरे बेटवा उठा खाना उना न खाबा, खाना खाए ला तब सोआ, बड़े प्यार से बुलाई। अब वो देखत रहा कि नीचे से कैसे कैसे करत हई, हमार मेहरारू भाई सही कहत रही।
और ये सब ऐसे करत ही हमत बड़ा धोखा होई गे। हम बहुत ज़्यादा विश्वास करत रहे अपने महतारी पे, भौजाइन पे, वे सब मिलके मेरे साथे इतना बड़ा घाट करत ही। तो ओका बहुत कष्ट भय। उठा चद्दर हटाएस, कहेस कि इस बार हम खाना-वाना ना खाब। अब सब हचकचाई गईं, कहीं काहे न खाबा? कहे हम खाना ना खाब, हम देखत हई का कहि के तू देहे हऊ। एही नाते से हम खाना ना खाब। हमार मेहरारू हमें बताइस, हमें भरोसा ना रहा। अब आज हम चद्दर ओढ़ के लेटे हैं और वहीं से हम कुल देखत हई तू हमें सबके थरिया मकई जूठन बटोर के देहे हऊ और उहे हमें खाना खाए के कहत हऊ। तो महतरिया बिगड़ गई, कहीं जब कमाता धमाता ना तोहका का अमृत मिले खाई के? बारहों व्यंजन खाबा? जौन पउबे उहे खाए खोए ना खाए खोए जिन खा। तब उ कहेस कि नहीं हम तो कहते ही हम ना खाब, हम आज खाना अब ना खाब और हम खाना तबे खाब जब हम धन कमाए के लइके आऊब और अपने कमाई के खाना हम खाब। इहे कही के आपन निकरा और देखेस कि हमार मेहरारू कहाँ बा, अपन नेहरवा ढूंढे लाग। तो उनके मेहरारू जौन रही, जौन गाय भैंसी के सरिया रही वही में अपन गए रही। आप चूनी चोकर चलावत रही, चारा और अपन दाना भूसा जानवरन के खियावत रही। तो जब वहाँ पहुँचन तो अपन उनसे बताएन, अपन बैग वैग तैयार कइके तब वहाँ गएन। तो वहीं गएन कहेन कि इस बार हम जात हई परदेस और रुपया कमाए, और जब हम धन इतना कमाए लेब कि हमहू तुहू अच्छे से रह सकब तब हम लौट के आइब, एकरे पहिले हम लौट के ना आइब। और जवन तू कहे रहू ई बात सही रही, आज हम अपने आँखी देख ली है। एक मार महतारी हमार भौजाई हमरे साथे कैसन सलूक करत ही। तू सही कहत रहू, तू सही रहू, हम गलत रहे। तो उन भाई रोवे लागिन कि देखा सही बात है, बात जान गए, उनका पता चल गया। लेकिन रोवते नाते रही कि अब देखा पैसा रुपया कमाए के चक्कर में परदेस जात हैं, देखा कब लौटत हैं। तो कहीं अच्छा ठीक बा परदेस तो जात है, लेकिन हमका बुलाया, जिन धन कमाए ले है तो जल्दी से लौट आया। अरे कहन तोहका हम कहाँ भुलाब, तुहिन तो एक ठू हऊ जौन की हमार ध्यान रखा तू, हमरे बारे में अच्छा सोचा तू, और सब तो हमरे बारे में का सोचत है हम देख ले है। तू फिकर न करा, हम जात हई और धन कमाई के और लौट के आई, तब दोनों जने आराम से रहा जाए। यह कह के अपन वह परदेस चला गए। अब परदेस चला गए बेचारा अपन घरे में जैसे काम धाम करत रही वैसे करे लागी। तो अब कुछ दिन भर दुई दिन 4 दिन बीता तो उनका ही ना पता चल पाए भाई, तब इतना फोन वोन का जमाना रहा ना, चिट्ठी पत्री का जमाना रहा, चिट्ठी आए ना। तो अपन मन में सोची कि का पता उनका नौकरी मिली कि ना मिली। तो उनके दिमाग में आया कि औसानी मैया सबका विनती सुनत ही, लेवा हमहू औसानी मैया काज मन्नत मान दे कि हमारे पति के बढ़िया नौकरी मिल जाए, धन कमाए ली हैं, लौट आई हैं धन कमाई के, तो हम औसानी मैया के दुरदुरिया चबवाऊ, वही लागे वे मनौती मान दी। और वहर वह 4-5 दिन से गए रहन भाई, यहर वहर चारू ओर भटकत रहन, तुरंते कहूँ नौकरी धरी ना रहत। नौकरी खोजत रहन कहूँ मिल जाए तो करी, तब तक भूख प्यास से अपन व्याकुल रहन, खाए पिए तो कुछ रहा ना, वैसे तो चला गए रहन, कुछ तो लैने आ गए रहन, कहूँ कुछ पाई जा के मांग जांच के क्यों दाता धर्मी रहा तो अपन खियाई देत रहा। यह औसानी मैया के जब मनौती मानी ते औसान माई भाई उनके ऊपर अपन कृपा दृष्टि की। तो एक ठो सेठ के यहाँ उनके पति के नौकरी मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई। तो वह परिश्रम से काम करे लागन, खूब मेहनत से काम करे लागन, ईमानदारी के साथ। जब ईमानदारी और परिश्रम से काम करे लागन तो सेठवा बहुत प्रसन्न भय, और प्रसन्न हो के उनके प्रमोशन भी कई देस, आगे पद बढ़ाई देस उनके, और खूब बढ़िया सैलरी उलरी दे लाख पैसा वैसा पावे लागन। और जब खूब ढेर के धन कमाए लेहन तब सेठ से कहन सेठ अब हम छुट्टी चाही और हम अपने गाँव जाए चाहत हई। तो सेठ कहन ठीक बा भाई जा। तो सेठ उनका छोड़ देहन और अपन अपने घरे धन दौलत लई के अपन लदा फना आए के घरे पहुँचन। और जब घरे आए के पहुँचन तब तो उनके भौजाई उनके महतारी दौड़ी बड़ी तेजी से अपन धन उन देखी के लेके खूब बड़ा बड़ा बैग भर के लेके आए हैं। अरे भैया आवा पानी पीला, अरे भैया आवा खा लिया, कैसे रहा ठीक है ना है, सब जनी घेर ली। और केहूस ना बोला, केहूस ना बोला, कहेस कि हम सबके वाली जानत हई, उहे तुम सब हऊ, जब हम ना कमात रहे तो हमका झूठ खियावत रहू, आवाज आए हऊ बहुत, हमका सबका हमका देख के सब जनी सेफलाए आए हऊ, चली जात जा तोरे सबसे हम ना बात करे बा, हमार मेहरारू कहाँ बा, हम जात हई वही से बात करब, वही के साथे हम रहब, अब हम अलगे रहा तोरे सबके साथे न रह, मार बांट दे। तब तक मेहरारू उनके बहरे कहूँ गए रहे, हुआ से आए, वो भाई देखे तो बहुत प्रसन्न हो गए कि इतना लदा फना आए हैं। तो अपन बंटवारा कैले हैं, अपने मेहरारू साथे रहे लागे, अपन एक ठो खूब बढ़िया घर और बनवाए ले, इतना ज़्यादा पैसा पाई गए माता रानी कृपा से। लेकिन यही एक गलती है कि सब कुछ तो हो गए, एकरे बाद वह मन्नत भूल गई, उनके ध्यान ना पड़ा कि हम औसानी मैया की मन्नत मांगे रहे। जब दुख में रही तब औसानी मैया याद आई, जब सुखी हो गई तब औसानी मैया भुलाई गई। यही सबसे बड़ी कठिन समस्या है। तो जब औसानी मैया की पूजा भुलाई गई तो औसानी मैया भाई कुछ दिन तो इंतजार की कि शायद ही पूजवा करे,
लेकिन जब नाय कहीं एकदम भुलाई गई तो औसान माता बहुत रुष्ट हो गई। और जब वो रुष्ट हो गई तो का भाई कि एक दिन सेठ के नौकर लोगे आयन दुठू सिपाही लेके और कहन कि जौन आए हैं नौकरी कई के वहाँ से, तो सेठ के बहुत सारा धन चोरी कई के लेके आ हैं। एह नाते से सिपाही लोगे कहन इनका हम पकड़ के लेके जात है। अब का करें, अब मेहरा रुआ लागी रोआ कहे लागी नाही ये नैसे ना कह सकते न कहे नाही हम चोरी वोरी ना के है, जौन भी हम धन लेके आ है सब अपन मेहनत के कमाई लेके आ है, हम कहीं चोरी ना के। बहुत गिड़गिड़ाए लागे, लेकिन अब तो माता के प्रकोप रहा के माने वाला बा। सिपाही लोग उनका पकड़न लेके चला गए। यहर सास जेठान ताना मारे लागी। इनके जोन चारों भाई रहन उन्हें कहा कि गए रहन वहाँ प्रदेश में सेठ के यहाँ चोरी डकैती मार के लेके चला आए रहन। अब आ रहन बतावत रहन हम तो बड़ा धन कमा के लेके आए। ये अपन बोली टिपोरी से जनी बोले लागी। एक तो बेचारी पति चला गए पुलिस ले गए, दूसरे हर सब बोली बोले लागे। बहुत कष्टित भव का करे, लेकिन जौन धन दौलत लेके आ रहे उतना खाई पी और खाई पी का ओ भाई माता रानी के ऐसे उनके ऊपर जब रुष्ट हो गई तो जौन धन रहा वो धीरे धीरे अपन जल्दी से समाप्त हो गए। अब उनके पास कुछ ना रही है कि खाए पिए की व्यवस्था ना रही है। अब बड़ी परेशानी, बाहर उनके पति जेल में होकर कष्ट यार, खाने पीने के भिलाला बड़ी परेशानी। तो अब वो का कि अपन जाए जंगले जंगले लकड़ी बिने जौन सूखी लकड़ी रहे और वह लकड़ी ले जाए गांव गांव बेचें, वही जौन कुछ पैसा मिल जात रहा तो वही से अपन खाना पीना चलावत रही। का करें, मजबूरी रही भाई। तो ऐसे एक दिन लकड़ी लेके बेचे गई और लकड़ी लेके बेचे गई जेकरे दुआरे बेचत रही रोजे रोज जहाँ जात रही वहीं लेके जात रही। बंधा रहा उनकर कहाँ कहाँ जाएगा। तो जेकरे यहाँ रोज जात रहे नहीं कि एक जनी के यहाँ गई तो देखी उनके दुआरे औसानी मैया पूजा होत रहा है, तो वहीं बैठ गई। औसानी मैया के पूजा होत रहा, वहाँ कथा होत रहा। वहाँ कथा में वह देवरानी जेठानी वाली कथा होत रही जौने में कि जेठानी के लड़का ना रहा, देवरानी मन्नत मांग दे रही तो उनके लड़का बच्चा हो गए। जेठानी के बार बार समझावे देवरानी कि तू औसान माता के दुर्दुरिया चबवाए दे। अब वह आलस बस चबवावत ना रही, बाद में भुलाई गई। ओकरे बाद जब उनके बेटवा सयान हो गए बियाह गए तो औसानी मैया लइके अपने फुलवारी में रख ले रही। वह वाली कथा रही। जब ये कथा सुनी तो उन्हों के याद आए कि हमहू मन्नत मांगे रहे औसान माता से कि हमार पति धन दौलत बढ़िया से कमा के लौट आई हैं, हमहू तो हर दूर दुरिया चबुआऊ और धन दौलत लेके आए तो हम ही धन दौलत में भुलाई गए। अब यही कारण से इतना बड़ी सजा हमें मिली बाय और पुलिस पकड़ के लेके हमरे पति गए भाई। औसनी माई जौन है उन्हीं हमरे ऊपर यापन कुदृष्टि किए हैं। अब उन्हीं से हम विनती करब तब हमार सब कुछ अच्छा होए। अब हम जरूर औसान माता के दुर्दुरिया चबुआऊ। अपने मने में संकल्प ली कि आज जौन लकड़ी बेचब लकड़ी से हम खाना पीना न खाब, ऐसे जौन पैसा मिले वही से हम पूजा का सामान मंगाओ और हम दुर्दुरिया चबुआऊ। तो लेकिन लकड़ी बेची तो से भाई इतना पैसा ना मिला कि जौने से कि उनके भोग प्रसाद का पूजन का सारा सामान आ पावे। अब का करें कि अब हमें तो कुछ इतना हो ही ना पाए, अब हम कैसे औसानी मैया के दुर्दुरिया चबुआई। तो उतनी लकड़ी बेच दी, सोची जाई और लकड़ी बीन के ले आई। आज दिन भर जितना लकड़ी पाओ बीना वो ले आ हम बेचब तब तो पूरे हो जाए। तो फिर गई जंगल में लकड़ी बीने। उतना बेचे के बाद तो जब जंगले में गई भाई एक बार जब लकड़ी बीन ले रही तो फिर तुरंत सूखी लकड़ी उनका कहाँ मिले, कहूँ लकड़ी ना मिलती रही। अब बहुत परेशान भई कि अब हम का करी, कहाँ से लकड़ी पाई, कहाँ से बेची, कहाँ से धन हमरे आवे। अब हम औसानी माई की पूजा करी, कहूँ ना मिलत रहा तो एक ठू पेड़ के तरे बैठ के अपन बैठ रोवत रही खूब और रोवत रही, अपने जन्म के झंखत रही, अपने गलती खातिर बहुत पछतात रही। औसानी माता से ही विनती करत रही, हे औसानी माता हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, का तू क्षमा कर दे, कैसो हमार संकट काटा। यह अपन वही बार बार विनती करत रही। औसान माता तो भाई बहुत दयालु हैं। जब देखें कि एक अपने गलती के एहसास हो गई बा अभी हमसे बार बार प्रार्थना करत बा कि हमार संकट काटा, हमार संकट काटा, तो अब तो जरूर एक संकट काटे के चाहिए। तो औसानी माता का कहीं एक ठू कमंडलधारी साधु को वेश बनाई और साधु को वेश बनाए कि आए उनके सामने हुई वन में खड़ी भई। तो पूछी का बिटिया का परेशानी है। तब वो कहीं कि हे साधु बाबा ऐसे ऐसे बात है, सारी बात आपन बताई कि कैसे उनके पति गरीबी के नाते उनके सास ओस उनका खाना देत रही। ओकरे बाद फिर वो परदेश गए तो औसानी मैया के दुर्दुरिया मानी तो नौकरी पाइन पैसा लेके आयन, कैसे भुलाई गई, सारा कुछ बताई। तो वह कहें जौन साधु बना रही औसान माता कहीं कि तो हमें कौन दिक्कत बा, दुर्दुरिया चबवाए दो औसान माता तो हार सब ठीक कह दी है।
तो वो कहीं यह तो दिक्कत बा साधु बाबा, हम करे तो चाहत है लेकिन अब हमारे पास इतना धन है ना बा कि हम कैसे पूजा पाठ सामान मंगाई, कैसे हम भोग प्रसाद का सामान मंगाई, हम कैसे करी, ये तो बड़ा संकट बा। सवेरे जोन लकड़ी बेचे यही मारा हम ओमा इनाय लेहे खाना पीना खाई, तो हम सोचे और बेच ले तो पाई जा तो अब लकड़िए ना मिलत बा, अब हम का करी। अगर तोहरे निगाह में कहूँ बने बने घूमत रहते भाई, कहूँ हो कोनो बने में सूखी लकड़ी तो हमें बतावा, हम जाई वहीं से बीन लाई, तो बड़ी कृपा होए तोहार हमार मदद इतनी अगर कई दे बा तो हम जाई बीन के ले आई बेच देई और हमें धन मिल जाए। तो औसान माता जौन साधु के बेश में रही कहीं बिटिया तू परेशान ना हुआ, अब वहीं ताजे बृहस्पतिवार है ना, तो आज तो अब करबू ना है पूजा, ना क्यों सुहागिन मिली है, सब खाए पी लिए हुई हैं खाई, अब क्यों खाली पेटे तो बैठा न होए, अब अगले बृहस्पतिवार का करबू। तो एह नाते से तोरे अगले बृहस्पतिवार तक औसानी माता का अगर तू मान ले हो कि गलती होगी बा, तो तोहार सब कुछ वे ठीक कर दी है, तोरे इतना धन हो ही जाए कि तू माता जी के पूजा बड़े आराम से कर सकत हूँ। ए नाते से जवन तू बेचे हो रुपया पाए हो ओका लइके जा आराम से भोजन करा और अगले बृहस्पतिवार का इंतजार करा। तब वो उनके चरण छुई ओकरे बाद भाई लेके गई अपन पैसा जौन पाए रही अपन कुछ खरीदी उरीदी आटा पिसान बनाई खाई, अगले बृहस्पति के इंतजार करे लागी। यह रौसान माता का कहीं गई सेठ का सपना दिखाई, कहीं हे सेठ जौने आदमी के तू जेल खाना में करवाए दे है वो आदमी निर्दोष है और तो हर धन जौन चोरी का आरोप लगाए है, जाके तिजोरी खोल के देखा तोरे तिजोरी में सारा धन उभारा पड़ा बा। तू सवेरे उठ के और उनका छुड़वाई के जेल खाना से ससम्मान वस्त्र आभूषण दई के प्रेम के साथ उनके गांव पहुंचवा दिया, नाही फिर तोहार बहुत बुरा हो जाए। यह कह के अंतर ध्यान हो गई। तब तक सेठ के आँख खुल गई, जब सेठ का आँख खुल गए सेठाइन से बताइन कैसे ऐसे हम सपना देखे। सेठाइन कहीं चुप रहता, सोवा तू हूँ हम सोवा दे और तू सपना देखे ये केहे है उनका जलवा में डारे है, यही मारा सपनवा दिखात बा जवन जी केहे रात हुए तू दिखात है, पूरे ना क्यों आए रहा तो का बतावा, चुपचाप से सोई जा। तो लेकिन उनकी नींद ना आवत रही, सवेरे के इंतजार करत रहन और जब सवेर भय तो सबसे पहले गए वह तिजोरी खोल के देखें, तिजोरी में देखें तो सारा अपन धन जितना उनके गायब बरहा भरा पड़ा रहा। तो उनका पूरा विश्वास हो गया, अपने सेठनियों को बताएं कहें तू कहत रहू सपना है देखा पूरा तिजोरी में धन भरा पड़ा बा। तो का कहन जौने थाना में उनका बंद करवाए रहन ले जाए के, जल्दी जल्दी वहीं गए न अपन जो रिपोर्ट वोट कहे रहन सब वापस ले लेहन। सेठऊ कहन कि इनका छोड़ दिया जोन धन रहा सब हमारे तिजोरी में पता नहीं कैसे आएग बा, समय तो खाली हो रहा लेकिन न पता नहीं कैसे आएग बा और हमसे भूल हो गए, इन चोरी ना कहे हैं इनका छोड़ दे। तो उनका छुड़ा के लेके आयन भाई और अपने घरे लेके आए के बढ़िया सुंदर वस्त्र आभूषण ढेर सारा धन दौलत दाई के और अपने नौकरन से उनका उनके गांव पहुंचवाए देहन। जब अपने गांव पहुँचे तो उनके जोन मेहरारू रही भाई इंतजार करते रही, तो देखी तो बहुत प्रसन्न हो गई कि धन दौलत के साथ आए हैं और औसान माता के जय जयकार करे लागी। तो उनसे कहीं कि ऐसन बा कि हमें औसान माता की पूजा करे बा, उनके सामग्री तू ले आए देहा। तो कहीं काहे ना कर तू, हम कहाँ मना के यही तो बतावे लागी, कहीं हम तबे मनौती माने रहे जब तू पहली दाएँ परदेश गए हा और वह मनौती हम भूल गए तो इतना धन कमाए के लेके आए तो ओकर नौकरी मिली वो औसान माता कृपा से मिली रही है और तू लेके आया ओकरे बाद हम भुलाई गए उनके पूजा ना कहे, यही नाते औसान माता रुष्ट हो गई और तुम्हें पुलिस उलिस पकड़ के लेके गई, सब हमरे कारण से भा, हमरे गलती के कारण से भा है। अब देखा फिर से हम औसानी मैया की मनौती मांगे, साधु बाबा के जने आए रहे नहीं कहन कि अगले बृहस्पतिवार तक तोहार सब कुछ ठीक हो जाए। हमरे पास रुपया ना रहा, हम लकड़ी बिन के ले आवत रहे तो उतने में खाहुक ना होत रहा नाते हम दूर दुरिया ना चबुआ पावत रहे, लेकिन माई देखा ऐसन कृपा कहीं कि तू फिर से धन दौलत लेके आई है। अब हम दोहरी दूर दुरिया चबुआओ 14 सुहागिन के बुलाए के तू सारी व्यवस्था कर दे। कहन ठीक बा, तो सारा सामान ले आए के धई देहन और बृहस्पति के इंतजार करे लागी। जब बुधवार आए तो गई पूरे गांव में 14 सुहागिन हेर के अपन न्योता दी और ओकरे बाद अगले दिन बृहस्पतिवार का धूमधाम से बढ़िया से औसानी मैया के पूजा की। अब औसानी मैया के उनके ऊपर कृपा और बरसे लाग हुए, हर बृहस्पतिवार को औसानी मैया की पूजा करे लागी और उनके घरे में दिन दूना रात चौगुना बरक्कत होए लाग। अब एक ठो उनका औसानी मैया सुंदर पुत्र भी दे दी, उनके परिवार पूरा हो गए। तो जैसे औसानी मैया उनके संकट काटी वैसे सबके काटे। एक बार प्रेम से जयकारा लगावा औसान महारानी की जय। राधे राधे भैया दीदी।